सबसे पहला प्रश्न है अपना माध्य ज्ञात करने का। माध्य जब भी अपन ज्ञात करते हैं तो सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं और जितनी संख्या उसी का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो ये काम अपन यहाँ पे करेंगे। तो सारी संख्याओं को पहले अपन जोड़ लेंगे। 2 + 7 + 3 + 5 + 4 और जितनी संख्या इसमें उसी का भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5। तो 5 का क्या कर देंगे, इसके अंदर भाग दे देंगे। सारी संख्याओं को अपन जोड़ेंगे तो 2 7 9 9 3 12 12 5 17 17 और 4 21। फिर अपन 21 में इसका भाग दे देंगे 5 का। तो साइड में अपन भाग का सवाल बना लेंगे। चाहो तो अब डायरेक्ट भी दे सकते हो या फिर मैं समझाने के लिए इधर भाग भी दे देता हूँ। तो 5 के बाद 5 चौक 20, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पॉइंट लगा के 0, फिर 5 दूनी 10। तो ये अपना माध्य आ जाएगा 4.2। इंग्लिश में इसको मेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना माध्य हो गया। इसी प्रकार अगर ये इसी प्रकार का सवाल अगर बहुलक का है तो बहुलक कैसे निकालते हैं। तो बहुलक के लिए कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, वही अपना क्या होता है, आंसर होता है। तो इसमें अपन देखेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है। तो देखो 2 इसमें यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 2। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसमें, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। 2 अपना इसका क्या होगा, बहुलक होगा, जिसको अपन इंग्लिश में मोड बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरे सवाल में अपन को माध्यक निकालना है, मीडियन निकालना है। माध्यक में 2 तरीके के सवाल है, दोनों में आपको बता रहा हूँ। तो पहला काम अपन को ये करना है जब भी माध्यक निकालने के लिए, कि पहले इनको जमाना होता है छोटे से बड़े नंबर में। या तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ या डिसेंडिंग, दोनों से आंसर आता है। तो अपन पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं, छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा नंबर कौन है इनमें, 3। फिर 3 से बड़ा नंबर कौन है इसके अंदर, 7। फिर 7 से बड़ा नंबर कौन है इसके अंदर, 8। 8 से बड़ा नंबर कौन है इसमें, 10। 10 से बड़ा 12। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, एक नंबर आगे से काटना है और एक पीछे से काटना है। तो एक नंबर आगे से कट करेंगे, एक पीछे से, एक नंबर आगे से, एक नंबर पीछे से, और बीच में जो अपना एक नंबर बचेगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर बाई चांस कभी मानो बीच में 2 पद बच जाए तो क्या करना होता है, तो उसमें आपको जोड़ के 2 का भाग देना है। तो उसी प्रकार का एक सवाल अपन यहाँ पे भी सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम अपन को ये करना है, वही सबसे छोटा नंबर कौन है इसमें, 2। फिर 2 से बड़ा, देखो 2 2 बार है तो 2 बार ही लिखना है। अगर उससे बड़ा कौन है, 3। 3 से बड़ा 7 है, और 7 इसमें 2 बार है तो आपको 2 ही बार लिखना है, 8। फिर ठीक है, अब एक नंबर आगे से, एक नंबर पीछे से, एक नंबर आगे से, एक नंबर पीछे से। अब बीच में 2 नंबर बच गए, तो फिर अपन को क्या करना है, इन दोनों नंबर को जोड़ना है और इसमें किसका भाग देना है, 2 का। तो दोनों नंबर को जोड़ेंगे, 3 और 7 10। 10 में किसका भाग देना है, 2 का। 2 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 5 बार। तो 5 अपना इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये अपना माध्य हो गया दोनों टाइप से। अगर बीच में एक पद बचे तो वही आंसर है, अगर 2 बचेगा दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। इसी प्रकार और इसके सवाल आते हैं अपने पास इस प्रश्नावली से। छोटे छोटे एक आता है वर्ग चिन्ह ज्ञात करना, जिसको अपन इंग्लिश में क्लास मार्क बोलते हैं। इसका वैसे तो एक फॉर्मूला होता है अपने पास, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। इसको x लिखते हैं अपन। तो इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इन दोनों नंबर को जोड़ के उसमें किसका भाग दे देना है, 2 का भाग। तो आपका क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो 10 और 15 को जोड़ेंगे और 2 का भाग। तो 10 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25। 25 बटे और 2, और साइड में आप क्या कर देना, इसमें भाग दे देना। भाग का सवाल बनाओगे, अगर इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 12.5 बार। तो ये अपना क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह। इसी प्रकार ना एक सवाल और आता है इसमें, वर्ग माप ज्ञात करना। वर्ग माप का अपने पास फॉर्मूला होता है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें क्या करना है आपको, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करना है। ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा, ये अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट ये ऊपरी सीमा निम्न सीमा। तो 30 में से किसको माइनस कर दो, 20 को। तो 30 में से 20 जाएंगे तो कितना आएंगे, 10। तो ये अपना क्या आ गया, वर्ग माप, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्लास साइज। इसी प्रकार अपना लास्ट सवाल है एक रेंज निकालने का। तो रेंज अपन किस प्रकार निकालते हैं, तो रेंज निकालना बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ आपको क्या करना है, जितने भी अपन को ये डाटा दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं, इसमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस करना। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 10, 10। और 10 में से अपन फिर सबसे छोटा नंबर कौन है इनमें, 2। तो 10 में से किसको हटा देना है अपन को, 2 को। तो 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा अपना आंसर, 8। तो इस प्रकार अपन इसकी क्या निकाल लेते हैं, रेंज निकाल लेते हैं। अगर आपको इसी प्रकार और भी किसी चैप्टर के चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।